तीन चीजें समझना जरूरी है मैप के लिए। कैसे यूज करना है, कब करना है और क्यों करना है। ठीक, ये तीन बातें हैं जो आपके मैप से रिलेटेड, चाहे आप सीजी ज्योग्राफी दे रहे हो, चाहे आप इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन को डील कर रहे हो। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो है पहले तो कैसे यूज करना पहले इसको समझते हैं। क्लियरिटी होनी चाहिए मैप में। आप जो भी मैप बना रहे हैं उस मैप में क्या होनी चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप छत्तीसगढ़ बना रहे हैं, सुने हैं समुद्री घोड़ा जैसे दिखता है तो कुछ भी करके बना दिए। ठीक, ये थोड़ा ध्यान रखना है इन सब चीजों को। भारत बनाना है तो भाई चतुष्कोणी बनता है तो इधर हाथ से करके इधर कर दिए, इधर बना दिए, ये हो गया अपना भारत हो गया। मैप में थोड़ी सी क्या होनी चाहिए, आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए, स्पष्टता रहनी चाहिए कि आपने मैप बनाया है। ठीक, अब इसको कहां पर प्रयोग करना है इसको थोड़ा समझिएगा। जब आपके पास सब्जेक्ट मैटर को लेकर स्पष्टता नहीं है, या फिर विशेष आपके पास कंटेंट या फिर उस पर विषय सामग्री नहीं है, तो आप इस मैप को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। बहुत सारी बातें ऐसी होती है भूगोल में जिसको आप शब्द के माध्यम से स्पष्ट नहीं कर सकते। मैं आपको उदाहरण बताता हूँ एक। मान लीजिए आप अपने वृष्टि छाया या रेन शेडो एरिया के बारे में बताना चाह रहे हैं। किसके संदर्भ में, अपने छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। छत्तीसगढ़ में रेन शेडो एरिया या वृष्टि छाया क्षेत्र के बारे में स्पष्ट करिए या व्याख्या दीजिए। एक स्मॉल यानी 30 वर्ड्स में आपका ये क्वेश्चन आ जा रहा है। ठीक है, अब वो सबसे हाफ सेंटेंस क्या होगा जिससे आप पहली बार में ही वृष्टि छाया क्षेत्र को आप स्पष्ट करना चाहेंगे। सीधे क्या स्पष्ट कर देंगे कहां पर क्या है, कैसे सामान्य देखिए लिखेंगे। बच्चे तो इस कंटेंट को कैसे लिखने का यहाँ प्रयास करेंगे, समझिए। कि कई हजार कॉपियां मेरे आंखों से गुजर गई है तो सबके जो रहते हैं आंसर में दिमाग में बैठे रहते हैं, तो उसका मैं कुछ उदाहरण बता रहा हूँ। छत्तीसगढ़ का सबसे विपरीत वर्षा क्षेत्र। विपरीत के बाद कई लोग लिखेंगे निम्न वर्षा, बहुत कम वर्षा। ठीक, यहीं से शुरुआत होती है जनरली। ऐसे क्वेश्चन जो रहते हैं जो पहली बार लिखते हैं वो सबसे पहले यही लिखेंगे, भाई छत्तीसगढ़ का सबसे विपरीत वर्षा क्षेत्र, या छत्तीसगढ़ का क्या है आपका सबसे निम्न वर्षा क्षेत्र, या बहुत कम पानी गिरने वाला स्थल, ये भी लिखा जाता है। ठीक, तो थोड़ी टर्मिनोलॉजी को अपने को बांध के रखना है। ठीक, सबसे पहला वर्ड क्या होना चाहिए। अगर आप ज्योग्राफी में किसी भी चीज को बता रहे हैं तो हमें उसकी लोकेशन को बताना चाहिए। लोकेशन यानी कि आपकी अवस्थिति, वो परफेक्ट एरिया आपके राज्य में कहां पर है। अब इसके 30 वर्ड्स में लिखना है। अब इसमें आप मान लीजिए विस्तार को बता रहे, पहले तो क्या है आपको ये बताना पड़ेगा, इसका विस्तार क्या है ये आपको बताना पड़ेगा। इससे प्रभाव क्या पड़ता है, विशेष रूप से जलवायु या आपके वर्षा स्तर पे, इन तीन चीजों को बताना है। तो हम यहाँ पर समझने का प्रयास कर रहे हैं कि मैप को हमें कब यूज करना चाहिए। मान लीजिए वृष्टि छाया क्षेत्र आया, आपके पास कंटेंट या तो कम है, आप समझा नहीं पा रहे, अब विस्तार को समझाएंगे तो 1.5 लाइन यहीं पर खत्म हो जाएगी। पैकल श्रेणी के पश्चिम में स्थित राजनांदगांव से लेके फला फला तक आपका क्या हो जा रहा है, ये फैल जा रहा, पूरा फैला देंगे उसको लिखते ही लिखते। आप विस्तार को शब्दों में ना लिखा करके क्या कर दीजिए, यहाँ साइड में एक शॉर्ट सिनॉप्सिस में आप इसके विस्तार को बताइए।
पॉइंट ले लीजिए कहां से कहां तक आपका फैला हुआ है। आपका ले लीजिए राजनांदगांव कितने जिलों में फैला हुआ है? कुछ कवर्धा का क्षेत्र ले लीजिए, कुछ आपके पेंड्रा का क्षेत्र आ जाएगा। तो विस्तार के लिए आप क्या कर दीजिए, ऐसे पॉइंट बनाइए, रेखा खींचिए और जिलों के स्तर पे आप बता दीजिए यहाँ पर। यह आपका विस्तार क्या हो गया, यहाँ सिनॉप्सिस के माध्यम से आपने बता दिया। अब आपको बताना है तो सीधे सीधे उसके कंटेंट को बताना है कि है क्या ये भारत में आपके छत्तीसगढ़ के पश्चिमी क्षेत्र में विपरीत जलवायु क्षेत्र है, जहां पर आपके पवन अभिमुख आपकी स्थिति के कारण मेकल श्रेणी के रेंज में यहाँ पर वर्षा क्या होती है, आपकी कम होती है। तो मैप हमको वहां पर यूज करना है जहां पर हम कुछ चीजों को अपने शब्दों के माध्यम से नहीं बता पा रहे। मान लीजिए कि आपका पूछता है कि हिमालय का कोई दर्रा पूछ दिया हिमालय के किसी दर्रे को लेकर के आपका प्रश्न आ जा रहा है। अब उसकी विशेष लोकेशन में देखेंगे, आपके जो जम्मू कश्मीर के रेंज में आपके जो दर्रे आ जाते हैं, मान लीजिए बुर्जील दर्रा हो गया या जोजिला दर्रा हो गया। अब इनकी लोकेशन को दिखाने के लिए आप एक छोटा सा अपने नॉर्थ का ही आप क्या बना दीजिए, अपना एक मैप बना दीजिए। अब यहाँ लोकेट करके आप सीधे दिखा दीजिए क्या है भाई, यहाँ पर बुर्जिल दर्रा। और ये आपके भारत में देखेंगे पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर और के रेंज के बीच में आता है। आपको लोकेशन को आपको लिखने की जरूरत यहाँ पर है ही नहीं, समझ जाएगा कि बुर्जिल दर्रा के लिए आपने ये जो मैप बनाया वो किसके लिए बनाया भाई, उसके लोकेशन को दिखाने के लिए बताया। आप बस संपर्क बता दीजिए कि किससे किसके मध्य में इसका संपर्क होता है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें कहां पर किस चीज को लेकर के बनाना। अगर आपके पास सब्जेक्ट मैटर को लेकर के आपके पास कंटेंट कम है, चाहे आपका लॉन्ग क्वेश्चन क्यों ना हो, लॉन्ग क्वेश्चन में देखेंगे कई ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें हमें लगता है कि भाई इसमें हम लिखे तो और क्या लिखें। जैसे सिंधु अपवाह तंत्र की व्याख्या करें या महानदी अपवाह तंत्र की व्याख्या करें। 100 वर्ड्स में आएगा तो बाछे खिल जाएंगी, चलो पाया पाया करके लिखना शुरू हो जाएगा। मगर मान लीजिए 30 वर्ड्स में आएगा तो क्या लिखोगे आप? क्या क्या लिख सकते हैं 30 वर्ड्स में सिंधु अपवाह तंत्र में? 100 वर्ड्स में आएगा तो आप बकायदा बता सकते हैं, ठीक, इसका ओरिजन, क्योंकि नदी है या फिर आपका ड्रेनेज सिस्टम है तो सबसे पहले ओरिजन आपका सिस्टम शुरू होगा, ठीक। आपका कितना लाख किलोमीटर का आपका जल ग्रहण जो क्षेत्र आ रहा है आप उसके बारे में बताएंगे, ठीक। फिर उसकी सहायक नदियों को लेंगे, सहायक नदियों को लाइन टू लाइन आप साइड रीडिंग से अपना एक एक लाइन करके आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। लास्ट में आप क्या लिखेंगे, सिंधु अपवाह तंत्र का हमारे भारत के जल संसाधन में या भारत के दृष्टिकोण से महत्व क्या है, ठीक। विवाद जो है आप उसको भी बता सकते हैं भाई, भारत पाकिस्तान के बीच में जो आपकी लिमिटेशंस आ रही है उसको लेकर के। लेकिन ये 30 वर्ड्स में आ गया तो क्या लिखोगे, क्या क्या लिख सकते हैं 30 वर्ड्स में? अब वो पूछ रहा है सिंधु नहीं, सिंधु अपवाह तंत्र को पूछ रहा है वो, हम क्या क्या बताएंगे भाई इसमें? यहां पर आपकी हेल्प मिलेगी मैप से। मैंने बताया ना कि कब इसका उपयोग करना है, इसको बेहतर तरीके से समझिए। अब आपने कुछ नहीं, बस एक लाइन लिख दिया, भारत या उत्तर भारत का प्रमुख जल ग्रहण क्षेत्र सिंधु में शामिल है, सिंधु अपवाह में शामिल है। इतना तो जनरली हर कोई बता सकता है भाई, ये भारत अपवाह तंत्र कहां पर है, उत्तर भारत में, ठीक। आपने इतना लिखा, साइड में आपकी 3 लाइन दी हुई है, आपने एक शॉर्ट सिनेप्सिस लेकर के अपने उत्तर भारत का एक क्या बना दिया, अपना मैप। यहां आपने दिखाया बकायदा मानसरोवर, यहां से आपने सिंधु को दिखाया,
अब सिंधु की सहायक नदियों को देखेंगे तो भारत में आपके पंचनद क्षेत्र के नाम से जानी जाती है, ठीक है। झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, तीनों के अफवाह को आपने एक डायग्मेटिक वे में दिखा दिया। आपने इतना ही किया, दो में से एक नंबर आपका वहीं पर फिक्स है। तो मैप को हमें इतने बेहतर तरीके से प्रयोग करना, अब हर जगह नहीं चिपकाना है आपको, खास तौर पे अगर आप देखेंगे अब आपको समझना है कि व्हेन यानी कि अब इसे किन किन वर्ड लिमिट में आपको यूज करना चाहिए, कहां पर नहीं करना चाहिए, ठीक। मोस्टली अगर आप देखेंगे तो अगर आपको मैप का यूज करना है तो आप अबाउ 30 वर्ड से ही इसको स्टार्ट करिए। कहां से? अबाउ 30 वर्ड्स लिमिट या एक्सीड 30 वर्ड्स लिमिट, इसको छोड़ दीजिए, 30 वर्ड्स में ज्यादा आप प्रयोग मत करिए। आप वहां पर करिए जहां पर 30 वर्ड्स में आपको वहां पर प्रयोग करना है जहां पर आपके पास ज्यादा कंटेंट नहीं है या फिर उस चीज को डायग्मेटिक वे से आप दिखा सकते हैं, तब 30 वर्ड्स में इसका हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। हर एक 30 वर्ड्स में आपको इसका प्रयोग करने का कोई भी आपका वहां पर विशेष प्रयोजन नहीं, लेकिन अनिवार्य रूप से किस में करना है, 60 वर्ड्स में, 100 वर्ड्स में, और किस में करना आपके 125 वर्ड्स में। ये नेसेसरी आपको करने के लिए, क्योंकि आप जब 100 वर्ड्स या 125 वर्ड्स में इसको यूज करेंगे तो आप कम कंटेंट में भी बेहतर वहां पर क्या कर लेंगे, आंसर राइटिंग। इसका सबसे बड़ा फायदा